नीतीश और तेजस्वी के खुशियों पर धीरे धीरे अब ग्रहण लगना शुरू हो चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और हमने खबरों में भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने के पीछे जो कारण है, उसमें एक बड़ा कारण है जो वोट बैंक नीतीश कुमार से खिसक रहा है, वो वोट बैंक साथ में ले आना। और ये वोट बैंक बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक है जो एक मुश्त, एक साथ, एक बल्क में पार्टियों को प्राप्त होता है, वो है मुस्लिम वोट। जो मुस्लिमों की संख्या है उसके आधार पर आप जानते हैं कि इनका वोट जिधर भी जाता है उधर पलड़ा झुक जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की बात करें तो वो तो MY समीकरण पर ही अपना पूरा खेल खेलते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए ही नीतीश कुमार को छटकाया गया था, जिसमें से आपको पता है कि क्या कुछ हुआ था। इस बीच में 2020 के चुनाव में एक और बात आपके सामने आई होगी, और वो थी AIMIM का बड़ी मजबूती से इस वोट बैंक पर अपना आधिपत्य जमाना। 5 सीटें जीत करके आने वाली AIMIM कहीं ना कहीं उस गठबंधन में लड़ी थी जिस गठबंधन का हिस्सा और उसके मुख्यमंत्री के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को रखा गया था। ग्रैंड अलायंस इसका नाम दिया गया था और 5 विधायक जीत करके आए थे। हालांकि तेजस्वी यादव ने 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया और एकमात्र विधायक अख्तरुल इस्लाम बचे हुए थे। अब अख्तरुल इमाम जो हैं वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनकी जो स्थिति है वो अपनी पार्टी में अच्छी है। इन सारी बातों को लेकर के जो भी सामने आया उसको लेकर 4 विधायक जब मिल गए उसके बाद भी वो अपने जो डिमांड है और अपनी जो सदस्यता है उस पर टिके रहे। कई बार उनसे बात की गई और कहा भी गया कि क्या समर्थन करेंगे आप अगर कुछ ऐसा होता है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं। तो उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि जब बाहर आएंगे तो हम इस पर विचार करेंगे। अब विचार हो चुका है और अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले अख्तरुल इमाम ने सीधे तौर पे ये बात कहा है कि नीतीश कुमार अगर चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज उनके साथ जुड़ा रहे तो ऐसी स्थिति में उन्हें एक फ़ैसला लेना होगा। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए एक तरफ जहां इस डिमांड के बाद परेशानी बढ़ गई, चिंताएं बढ़ गई हैं, वहीं आपको बता दें कि 2005 का वो मंजर याद होगा नीतीश कुमार को जब रामविलास पासवान ने अल्पसंख्यक उप मुख्यमंत्री का डिमांड किया था। उसी के कारण सरकार नहीं बन पाई थी और 13 दिनों के बाद नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था। एक बार फिर से ये डिमांड बलौती हो गई है और AIMIM ने इस डिमांड को सामने रखते हुए कहा है कि अगर अल्पसंख्यक समाज को सच में आप प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक उप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समाज से भी बनाइए। क्या कुछ कहा है AIMIM के सुप्रीमो, सुनिए, आप खुद निर्णय कीजिए कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। भाई, बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन था, NDA की जो हुक्मरानी थी, उसका खात्मा हो गया है। बिहार में नए हालात बने हैं और नया गठबंधन वजूद में आया है और ये सेकुलर गठबंधन अपने आप को कहते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का वोट हो चुका है, वजारत की तश्कील होनी है। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि बिहार में अब जो एक्सपेंशन होगा मिनिस्ट्रीज का, उसमें माइनॉरिटी के एक आदमी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। इसका शदीद मुतालबा है। ये MIM का मुतालबा नहीं है, बल्कि MIM पूरी अक़लियत बिरादरी की तरफ से इसकी वकालत कर रहा है कि आप बनाइए। चूंकि इस नए घटक दल में अगर सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज किसी का है, वोट शेयर है, तो माइनॉरिटी के लोगों का है। इसलिए माइनॉरिटी के लोगों को आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइए। इसका हम लोग मुतालबा कर रहे हैं और ये मुतालबा कोई अलग भी नहीं है। बिहार में चूंकि जाति आधारित राजनीति हो रही है, आप मंत्रालय को बांटने में जाति तलाश कर रहे हैं, तो इसलिए जब जाति आधारित सब कुछ हो रहा है तो कम से कम माइनॉरिटी के लोगों को भी चाहिए। और ये कोई नया मुतालबा नहीं है। अभी जिस हुकूमत को छोड़कर आप आए हैं वजीर आला मोहतरम, तो वहां तो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। आंध्रा में 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, यूपी में और महाराष्ट्र में भी 1 से ज्यादा हैं। तो बिहार में भी 1 से ज्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने से जनता का विश्वास और जमेगा। इसलिए 1 से ज्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और मुस्लिम माइनॉरिटी के दरमियान में से किसी को जरूर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।